गुजरात वाराणसी में हिंदुत्व गर्जना की। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिल संगमम में शिरकत की। काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए महीने भर पहले पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पीएम ने उद्घाटन किया था तो गृह मंत्री ने इसका समापन किया। तमिलनाडु से जुड़े इस बड़े आयोजन को 2024 चुनाव के लिए भाजपा की उत्तर दक्षिण राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। महीने भर चला ये उत्सव जब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचा तो यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम दिखा। समापन समारोह के खास मेहमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। बीएचयू हेलीपैड पर सीएम योगी ने उनकी अगवानी की। यहाँ से शाह तमिल संगमम पहुंचे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस संगमम का मकसद काशी और तमिलनाडु के बीच के सांस्कृतिक और पारंपरिक जुड़ाव को और मजबूत करना रहा है, जिससे भारत की प्राचीन शिक्षा और ज्ञान के बीच समझदारी और भी मजबूत हो। ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को काशी में तमिल संगमम का उद्घाटन किया था। महीने भर में इस संगमम में दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके जरिए तमिलनाडु और काशी के प्राचीन संबंधों से आम लोगों को रूबरू करवाया गया। खास तौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इस संगमम की पहल की थी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी समापन समारोह में मौजूद थे। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक साझेदारी के लिए इस आयोजन को बेहद खास बताया। हजारों साल पुरानी काशी और तमिलनाडु का जो संबंध रहा है, घनिष्ठ गहरा संबंध रहा है, कुछ जो जिस संबंध को अंग्रेजी काल से दूर करने का प्रयास किया गया था, उसे यह पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मिलकर तमिल संगमम के सारे कार्यक्रम तय किए थे। इस संगमम में पहुंचे लोगों ने वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में हर हर महादेव की जयकार की। उन्होंने बार बार शिव का जिक्र किया। शिव और राम के संबंधों की मंच से चर्चा हुई और इसके साथ ही काशी और तमिलनाडु के प्राचीन संबंधों के जरिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र आया। अमित शाह ने आज काशी में जो कुछ कहा उसके हर शब्द पर सियासी विश्लेषकों की नजर थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर हुए इस कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार ने दक्षिण भारत तक बड़ा संदेश पहुंचाया है। ये संदेश उस यूपी से दिया गया जहां अयोध्या है और मकसद रामेश्वरम तक हिंदुत्व हुंकार को पहुंचाने का था। ऐसा तब हुआ जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। काशी की धरती से ये भाजपा की हिंदुत्व हुंकार है। काशी और तमिलनाडु के हजारों साल पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा उसे 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के मिशन दक्षिण से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका केंद्र पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को बनाया गया है। मित्रों, भारत अनेक संस्कृतियों से बना हुआ देश है। अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच में
इस संस्कृति, भाषा, कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सब के बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद कई बार ऐसा समय आया जब देश को सांस्कृतिक तौर पर तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। ऐसी कोशिश लंबे समय बाद पीएम मोदी ने की है। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है, क्योंकि यह प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, काफी सालों तक नहीं हुआ। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी के लोगों को खास तौर पर धन्यवाद दिया। काशी वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तमिलनाडु से आए हुए हमारे तमिलनाडु के सभी भाई बहनों का 2 लाख से ज्यादा काशी वासियों ने यहाँ उपस्थित रहकर मन से जो स्वागत किया है, आज तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते। 2024 के चुनाव के लिए इस बार भाजपा ने तमिलनाडु से लेकर केरल तक भगवा लहराने की बड़ी योजना तैयार की है। पार्टी की कोशिश अगले चुनाव में राम राज्य के प्रतीक अयोध्या और भगवान शिव की नगरी काशी को केंद्र में रखकर एक ऐसा राजनीतिक विमर्श गढ़ने की है जिसके जरिए वो राष्ट्रवाद को चुनावी संग्राम का केंद्र बना सके, और काशी से इसके बड़े संकेत दे दिए गए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।